वो हम ये कह रहे हैं हमारा कि कुछ नहीं जाता, फौज की जरूरत नहीं है, फौज को हमारी जरूरत है, तो उनका नुकसान है। सो ये थी 14 क्वालिटीज, 14 लीडरशिप के 14 नकात। 14 बुक ये है, ये बुक नहीं है, ये मिलिट्री लीडरशिप है, नोट्स है, तो ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। डेली व्लॉगिंग का सीन ऑन है। कल इसकी वजह से नहीं बनाया था क्योंकि ये बीमार था, लेकिन वैसे भी जब पहली पेमेंट आएगी मिसम को ब्लॉग करेंगे हम लोग। मिसम को ब्लॉग करेंगे फिर देखेंगे। अच्छा, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज का जो कंटेंट है वो है आईएसएसबी की तैयारी। यार मजे की बात, लोग मैसेज करते हैं कमेंट्स में, मुदर्रिस आईएसएसबी के व्लॉग्स बनाओ, तुम आईएसएसबी के एस्पायरेंट तो नहीं बनाते हो। कोई पूछते कौन से बुक इस्तेमाल करते हो, कौन से नोट। अबे मैं नहीं हूँ, हमारा कंटेंट ऊपर कुछ और होता है, नीचे कमेंट्स कुछ और होते हैं। हाँ, नीचे आईएसएसबी के कमेंट्स होते हैं। मैं खुद आईएसएसबी के व्लॉग कंटेंट के लिए बनाता हूँ। लेकिन खैर है, चलो शुक्रिया इतना इंटरेस्ट देते हो, और मुईद के बातों से आप लोग को फ़ायदा भी होता होगा क्योंकि हमें भी होता है। सो देखा करें, लेकिन जो एसएसबी के लोग हैं वो मेरे और व्लॉग्स भी देखें, क्योंकि मैं सारी उम्र तक एसएसबी का कंटेंट नहीं बनाऊंगा। प्लीज़ मेरे और व्लॉग्स भी देखा करें। मुईद के घर हम लोग आ गए। मज़े की बात, मैं और मुईद दोनों की एसएसबी डेट्स नहीं आ रही। अब मुईद दिल में डरा हुआ है क्योंकि हमने 2 महीने पहले इंटरव्यू दिया था, और जिन्होंने 1 महीने पहले दिया तो उनका डेट आ गया, लेकिन हमारा नहीं आ रहा। काफी रिसेंट डिसीजन। मैं तो चिल कर रहा हूँ ना कि जो भी हो, बस बीच में मैं कंटेंट बनाऊंगा जितना लेट हो जाए, लेकिन मुईद डरा हुआ है। हालात खराब है। सो मुईद के साथ गप लगाएंगे, उसे थोड़ा हम लोग और डराएंगे। खैर, जो हमारा आगे कंटेंट है अगले हफ्ते का, इंशाल्लाह बहुत मस्त कंटेंट होने वाला है, आप लोग को मजा आएगा। मेहनत उसमें ज्यादा है ना, मेहनत उसमें ज्यादा है। अब देखते हैं कि हम उतनी मेहनत कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ही खतरनाक कंटेंट होगा। पाकिस्तान में किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाया होगा। भरोसा रखे इंडियन का माल है। और जिसने भी मोनेटाइजेशन के बारे में मुबारकबाद दिया, सबका शुक्रिया। अब पैसे बनाने के लिए आप लोग खाली हाथ तो मुबारकबाद नहीं होती है। आप लोग को मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी ताकि पैसे भी जल्दी जल जाए। A few moments later. बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे मैंने कहा एक ही दफा सही होके आऊंगा। मुझे एसएसबी की डेट आ गई। नहीं मोए मुझे ने रंग मारे। मुझे क्या हिसाब है? अभी रैंडम प्रोसेस वीडियो से बाहर होके फिर मैं तुम्हें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फिर मैं देता हूँ। अब फिलहाल के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? कॉन्फिडेंस चला रहे हमें लात तो नहीं मारी। नहीं वीडियो के बाद फिर मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लगता है मुझे की डेट आई है। लगता है यार जैक लगा, अभी दिखाता हूँ। जैक तो नहीं लगा। अभी दिखा इसी नंबर तेरा मैं छुपा दूंगा। वो छुपा दे। मुझे ने आर्मी का वो भी पहने के, क्या बता इसके साथ हमें डेट आ जाए। मैंने कहा क्या पता आ जाए, क्या पता डेट आ जाए, क्या पता बगैर एसएसबी मुझे भेज दे। और इसी के बदले कुछ हो जाए। नो रिकॉर्ड साउंड मोए रिकॉर्ड फाउंड तो ऐसे लेके जैसे बंदों ने टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं दिया, रिकॉर्ड ही नहीं है हमारा। बेसमेंट के ऊपर थोड़ी सी सफाई चल रही है, तो बेसमेंट के ड्राइंग रूम में पढ़ाई करेंगे। बेसमेंट के ड्राइंग रूम में गम बांटेंगे। बेसमेंट में तो PS5 भी पड़ा है ना। हाँ अभी उठा लिया। So मिलिट्री लीडरशिप वीडियो शुरू है, वीडियो स्टार्ट है। अच्छा ठीक है। ये एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मिलिट्री लीडरशिप, ये असल में यूएस आर्मी का एक आर्मी फील्ड मैनुअल है। इसमें मतलब लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में कुछ बताया गया है। यूएस और पाकिस्तान का तो वैसे भी एक है। नहीं, आर्मी तकरीबन यार क्यों हंस रहे हो? क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो? आर्मी तकरीबन सेम ही पैटर्न फॉलो करती है। उसके अलावा एक ये बुक है द आर्ट ऑफ वॉर। ये बड़ी फेमस बुक है, और इसकी इंपॉर्टेंस हमारी प्रिपरेशन में इसलिए है क्योंकि ये एनडीयू में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जाता है। फॉर दोज हु आर प्रोबेबली डूइंग वॉर कोर्स फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल, जो प्रमोशन होती है मेरे ख्याल से, उसमें ये पढ़ाया जाता है फुल। अच्छा मुझे आपकी बात तो सही है, लेकिन एसएसबी का क्या होगा? एसएसबी की डेट आ जाएगी इंशाल्लाह। यार हम जैसे बंदों को वो एसएसबी में ही नहीं बुलाएंगे, हम तो वी आर स्ट्रांग कंटेंडर्स फॉर सिलेक्शन इंशाल्लाह।
उनका मतलब इसमें कहा देखो वो हम ये कह रहे हैं हमारा कि कुछ नहीं जाता, हमें फौज की जरूरत नहीं है, फौज को हमारी जरूरत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा तो मिलिट्री लीडरशिप में आज हम क्या मिलिट्री लीडरशिप में हम इसमें से जो, खैर ये तो बड़ा पैम्पलेट है, लेकिन इसमें जो समरी हम कह सकते हैं, इसमें 14 क्वालिटीज हैं यार, 14 लीडर के 14 क्वालिटीज। एक्चुअली 14 क्वालिटीज का मतलब मैं वो बंदा हूँ जिसने कायद आज़म के 14 निकाल लिया। actually these are those 14 qualities. The 14 qualities does not mean that every leader has it. It means that by experimenting many of the world leaders, majority of them have these 14 qualities. The survive, first of the 14 qualities is bearing. तो अब bearing जरा डिफाइन करें, उर्दू में खैर डिफाइन कर दें लोगों को कि bearing कैसे, हाँ कहते कैसे और कैसी बर्दाश्त, कैसे बर्दाश्त किस चीज़ में बर्दाश्त? बेयरिंग कहते हैं बर्दाश्त को, और मेरे ख्याल से इस बर्दाश्त का मतलब लीडरशिप क्वालिटीज में ये होगा कि आप अपनी हार्ड टाइम्स को और डिफीट्स को भी आप बर्दाश्त किया करें। हाँ मतलब आप हार्ड टाइम्स को बर्दाश्त करने के लिए और सब्र से काम लेने के लिए, तो यही होगा। और तो मतलब मीडिएशन का बर्दाश्त नहीं, यही हो सकते हैं। अच्छा उसके बाद करेज में इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज फिजिकल करेज एंड द अदर इज मॉरल करेज। अच्छा आज की वीडियो में मसीह 14 क्वालिटीज बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है। नहीं बिल्कुल 14 क्वालिटीज अगर हम बयान कर लेना तो जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको बड़ा फायदा होगा, जो एस्पायरेंट्स हैं हमारी तरह उनको बड़ा फायदा होगा। 14 क्वालिटीज उसमें से फिजिकल आप बयान करें जरा, फिजिकल करेज क्या होता है? फिजिकल करेज मतलब फिजिकली आप में जज्बा होना। यस मतलब फिजिकली आप नहीं, जज्बा ये मॉरल है, दिस इज मॉरल। जज्बा फिजिकल जज्बा ना, नहीं जज्बा now what is jazba now what I told him is that define physical courage but he has defined moral courage. Moral jazba is basically moral courage. आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग समझें, yes, अपने ओपोनेंट से। yes, Good point. consider yourself physically, no yes, you have to consider yourself physically stronger than your enemy, but also you can't underestimate your enemy. now courage तो इन्होंने बयान कर लिया, physical moral भी मैंने कह दिया कि जज्बा जो है moral courage है। उसके बाद है decisiveness पे जरा बात करें। आप बात करें। अच्छा decisiveness पे मैं बात करता हूँ, फिर आप अगले पॉइंट पे आप बात करें। decisiveness का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग में आप स्ट्रांग हैं। When you take a decision, you take hold on that and do not contradict your decision. आप उसमें contradiction नहीं लाएंगे, बात नहीं बदलेंगे। आपने डिसीजन, अच्छा कायद आज़म की बड़ी सेइंग है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद, कह रहे कि आई डू नॉट टेक रॉन्ग डिसीजन, इस तरह कुछ है। तो वो कहते हैं कि मैं डिसीजन जब लेता हूँ गलत भी हो, इवन इफ आई टेक रॉन्ग डिसीजन, उसे सही बनाता हूँ, उसे मैं सही बनाता हूँ, आई मेक इट राइट। इस तरह कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं याद, वो आप देख लें। एक ही फैसला आपका सोचें 10,000 दफा सोचें, लेकिन जब आपने एक दफा डिसीजन ले लिया ना तो उसको बदलना नहीं है। डिपेंडेबिलिटी का यह मतलब होना चाहिए कि लीडर में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग उस पर डिपेंड कर सकें। बिल्कुल एग्जैक्टली, लोग अपने लीडर पे डिपेंड कर सकें, मतलब कि जो फैसला हमारे लीडर ने लिए वो हमें बचा सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, डिपेंडेबिलिटी, एग्जैक्टली। एंड्योरेंस दिस इज बेसिकली फिजिकल एंड्योरेंस। एंड्योरेंस में इनर्ट मेंटल एंड्योरेंस भी है, दोनों है इसमें। मैं इसको मेंटल एंड्योरेंस भी कह सकते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस भी कह सकते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस वो क्या, फिजिकली कितने फिट है, फिजिकली स्ट्रांग है। सपोज एक लीडर है, वो बंदूक नहीं चला पा रहा, अब वो छलांग नहीं मार पा रहा, तो उसमें तो एंड्योरेंस की कमी है ना, ठीक है ना। मेंटल एंड्योरेंस का मतलब ये है कि आप मेंटली कितने स्टेबल हैं, आर यू मेंटली स्ट्रांग इनफ टू टेक अ डिसीजन। क्या आप मेंटली इतने इंड्योर्ड हैं कि आप डिसीजन ले पाएं। डिसाइसिवनेस के साथ ये कनेक्टेड है। डिपेंडेबिलिटी भी उसी बंदे पे होती है जो उसमें एंड्योरेंस होती है, ठीक है ना। तो फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल एंड्योरेंस दोनों आती है। अच्छा उसके बाद एंथुसियाज्म पे मीसम बात करें। एंथुसियाज्म पे जरा आप मीसम बात करें। एंथुसियाज्म मतलब जोश, जज्बा। जोश और जज्बा, ठीक है। मतलब जिस कैंडिडेट के अंदर अगर जोश और जज्बा नहीं है तो वो उसमें, मुझे अभी जहाँ तक इसने जितनी भी क्वालिटीज़ की बात की है, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ये ऊपर वाली क्वालिटीज़ भी होंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब ये आपके लिए यहाँ पर दूसरी बात ये बहुत जबरदस्त बात कि एक लीडर को अगर अपने मुल्क के बारे में एंथुसियास्टिक होगा, अपने प्लान के बारे में जो काम उसे दिया गया है, अगर उसमें एंथुसियाज्म होगी तो उसे पूरा करेगा और वो एक अच्छा लीडर होगा।
इंथ्यूजियाज्म मीसम ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि अगर बंदे में इंथ्यूजियाज्म नहीं होगी ना तो ये ऊपर की 5-6 क्वालिटीज भी उसमें ऑटोमेटिकली नहीं होंगी. नाउ इनिशिएटिव, ये मतलब अपना प्लान देना. सपोज 5-6 लड़के हैं ना, लोग हैं, तो आप उसमें इनिशिएटिव लें, आप पहल करें कि सर आई विल परफॉर्म दिस टास्क और आई विल डू इट. परफॉर्म दिस टास्क. यार देखो, एक लीडर में और बॉस में यही फर्क है, मतलब कि वो एक इनिशिएटिव लेता है, खुद जिम्मेदारी पहले लेते हैं, फिर अपने बंदों को कहते हैं कि ये काम करो. एक बॉस ये होता है कि वो ऑर्डर देते खुद नहीं करता. तो एक लीडर में इनिशिएटिव मतलब होना चाहिए कि वो पहले खुद काम करे, फिर अपने बंदों को करे, कहे कि इस तरह आप एक काम करो. बात तो सही है. अच्छा, उसके बाद है इंटेग्रिटी पे मीसम बात करेंगे. इंटेग्रिटी मींस इज्जत. इंटीग्रिटी मींस Self-respect. इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया. वो लीडर या वो कैंडिडेट कि जिसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, कैरेक्टर के साथ भी रिलेटेड है ये. अपनी इज्जत नहीं है, या अपने जो उसका प्रोफेशन है उसके लिए इज्जत नहीं है, उसका यूनिट वाले उसकी इज्जत नहीं उसका करते. यूनिट वाले अगर अपनी इज्जत खुद करवाने वाली बात भी होती है ना. आप इज्जत करे खुद, तो इस तरह तो नहीं होगा ना कि हवा में इज्जत करेगा. बिल्कुल हाँ. तो वो शायद कि उसकी कोई जगह उस बेस में या उस उसकी बात को भी कोई इतना serious अहमियत नहीं ना लेगा. मिले. हाँ, नहीं मिले. बड़ी खूबसूरत बात की है. आपको याद करना चाहेंगे? बिल्कुल, exactly. क्योंकि आप जरूर कुछ ऐड करते हैं. नहीं, मीसम भाई ने बहुत जबरदस्त बात की है. और इंटेग्रिटी ये तो मिसम को ऐसे जाना चाहिए. हम दोनों बस रह जाते हैं. मीसम ने जबरदस्त बात ये की है कि इज्जत आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरे को इज्जत देंगे, अपनी इज्जत देंगे, मतलब उसको भी उसकी भी इज्जत करेंगे. ठीक है. सो व्हेन यू रिस्पेक्ट द अदर in an exchange you get back the respect. उसके बाद है जजमेंट. जजमेंट पे मुदस्सिर साहब बात. जस्टिस पे आप कर लेना. देखिए, जजमेंट एक लीडर में जज करने की क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि उसे पता हो कि मेरे यूनिट में कौन सा मेंबर कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. मतलब अगर मैंने 5-6 बंदे उधर भेजने हो किसी लड़ाई में टेररिस्ट के पास, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस बंदे में क्वालिटीज़ है. मतलब मैं जज करने में इतना अच्छा होना चाहिए एक लीडर कि उसे अपने यूनिट के बारे में पता होना चाहिए कि इस बंदे में ये क्वालिटीज़ में ये क्वालिटीज़ में ये क्वालिटी. बिल्कुल एग्जैक्टली. जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. जस्टिस में उसके बाद जस्टिस. यस, व्हेन यू जज बिटवीन टू पीपल, जज विद जस्टिस. ये तो ISSB का जो मेन जो वेबसाइट पे जाते हैं उस पर भी लिखा है. जस्टिस का मतलब ये है कि आपने मतलब इंसाफ के साथ एक फैसला लेना है. ठीक है ना. जैसे ये जजमेंट के साथ, जजमेंट इज बेसिकली को रिलेटेड विद जस्टिस. अगर किसी लीडर में जजमेंट की क्वालिटी होगी तो वो जस्टिस भी कर पाएगा. ठीक है ना. जस्टिस का मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट्स में आपने फिर फैसला लेना है कि फिर आपने इंसाफ भी करना है उनके साथ. किसी मौके पे इस तरह होता है ना कि 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, उनमें से लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो फिर आपने फैसला लेकर जस्टिस भी करानी है. ठीक है. इसके अलावा जब जंग हो रही होती है तो उसमें भी जस्टिस और जजमेंट दोनों क्वालिटीज बड़ी काम आती हैं. और उसके बाद नॉलेज के बारे में मीसम साहब बात करेंगे. नॉलेज जहाँ तक बाकी पॉइंट से मैटर करते हैं, वहाँ पर एक पॉइंट है नॉलेज, वो भी मैटर करता है. अच्छा. वो इसलिए कि जैसे कि हमने सुना हुआ है कि नॉलेज इज़ पावर. तो अगर अगर मैं एक लीडर हूँ और मुझे अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं ना अपने पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँगा, ना मैं दूसरों को उस पॉइंट की तरफ या उस बात की तरफ मुखातिब कर सकूंगा या उनको खींच सकूंगा. बड़े खूबसूरत बात. मेरी जगह तू जा. अच्छा, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है. हाँ. कि नॉलेज इज पावर. तो उसके बाद है टैक्ट, लॉयल्टी. मुदस्सिर साहब बात करें, फिर मैं टैक्ट पे बात. यार, सबसे जो मेन बात है कि एक लीडर को लॉयल होना चाहिए. मतलब वो अपने मुल्क के साथ लॉयल होगा तो ही वो एक फैसले भी जस्टिस के साथ लेगा, क्योंकि वो लॉयल होगा. उसे पता होगा कि अगर मैं ये बंदा सही काम करेगा, अपना मफाद को नहीं देखेगा, किसी दूसरे के मफाद को नहीं देखेगा, लॉयल और जस्टिस के साथ फैसला लेगा, तो उस प्लान और उस टास्क का रिजल्ट भी फिर अच्छा आएगा. लॉयल्टी ये तो बहुत ही अच्छा, इन्होंने बात की है कि मुल्क के साथ लॉयल, दूसरे के साथ लॉयल. इसकी तीसरी बात ये कि अपने साथ लॉयल. लीडर अगर उसमें ये अपर 13-14 क्वालिटीज हैं लेकिन लॉयल्टी नहीं है ना, लॉयल्टी नहीं है, तो फिर वो ये क्वालिटीज किसी काम की. जैसे मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा बॉलर था. हाँ, लेकिन उसमें इंटेग्रिटी और लॉयल्टी नहीं थी. तो वो डिसीजन भी उसने ले लिया कि मतलब वो फिर उस पे पछता भी रहा था, लेकिन एक दफा उसने अपनी इंटेग्रिटी को वो कर दिया, तो अभी तक वो लाइन पे. तो लॉयल्टी और इंटेग्रिटी, ये 14 क्वालिटीज में अगर ये लॉयल्टी और इंटेग्रिटी नहीं है तो ये जो अदर 12 या 10 क्वालिटीज हैं ये किसी काम की नहीं है. उसके बाद है टैक्ट. अच्छा, टैक्ट ये मूवी डिफाइन करेगा. बड़ा मुश्किल पॉइंट है. हमने टैक्ट बायो वाला टैक्ट नहीं है. टैक्ट का मतलब ये है कि एक टास्क परफॉर्म करना विदाउट क्रिएटिंग ऑफेंस. मतलब कोई ऑफेंस या कोई तबाही मचाए बगैर एक टास्क की वजह से दूसरा हल मसला ना क्रिएट हो जाए. हाँ, ठीक है ना. तो ग्रेट वॉरियर्स आर दोज
who succeed in battle without fighting the battle. Without fighting तो the great warriors are those who win the battle without fighting the battle. ठीक है ना, तो ये यहाँ से बैटल यहाँ से जीती जाती है. उसके बाद है अनसेल्फिशनेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी डिफाइंड बाय आखिरी है तो तीनों डिफाइन करेंगे. ठीक है, अपना अपना पॉइंट देना. Unselfishness means putting the interests, needs of others before your own. मतलब आप अपनी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितनी भी आपकी ज़रूरियात हैं, आप उनको, अगर एक लीडर है तो वो दूसरों की ख्वाहिशात को पहले रखे. ठीक है, अ लीडर नीड्स टू बी सेल्फलेस, और उसको हेल्पफुल होना चाहिए, उसको केयरिंग होना चाहिए. देखिए, अगर एक आर्मी और लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो अनसेल्फिशनेस, अब ये भी हो सकता है कि एक लीडर खुद झगड़ा ना करे, खुद डरे, खुद पीछे पीछे मोर्चे में बैठो, अपने सबॉर्डिनेट यूनिट वालों को आगे भेजे कि यार तुम लोग लड़ो. सो इस तरह तो नहीं होता ना. सो सेल्फिशनेस नहीं दिखानी चाहिए, लीडर को खुद भी मतलब आगे बढ़ना चाहिए खुद. हाँ, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक और बात ये है ना कि अनसेल्फिशनेस का मतलब ये भी है कि आप सिर्फ अपने लिए, एक बैटल में अपने लिए सोच रहे हैं ना, सबऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, लेकिन आप अपनी जान बचाने के लिए सोच रहे हैं. आप अपनी जान बचाएं और सबऑर्डिनेट्स की जान दांव पे लगा दें. वही टेक्ट की बात होगी. हाँ, तो वही सेल्फिशनेस है. अगर उसमें वो टेक्ट जो है अगर वो नहीं है, वो तो ऑफेंस में दूसरी बात है. अनसेल्फिशनेस का मतलब ये है कि आप में कोई सेल्फिशनेस, आप सेल्फलेस हो, आप अपनी जान को दांव पे लगा के दूसरी की जान बचाओ. दिस इज सेल्फलेस नेचर. ठीक है ना. सो ये थी 14 क्वालिटीज, 14 लीडरशिप के 14 क्वालिटीज हैं. और जो कह रहे थे ना इससे पहले, बुक मैं कहता था, हाँ, बुक ये है, ये बुक नहीं है, ये मिलिट्री लीडरशिप है, नोट्स है. तो ये देख लें, और ये इंटरनेट पे अवेलेबल है. इसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं, तो आप इसका प्रिंट निकाल के भी ले लें. और इसमें खैर ये तो काफी बड़ा पैम्फलेट है, अगर आप पढ़ सकते हैं सारा तो पढ़ लें. अब बस हमारी वीडियोस देखा करें, आप वीडियोस देखा करें. नहीं, खुद भी मेहनत करें. सीइंग इज बिलीविंग. आप ये देख लें, खुद पढ़ लें. अच्छा, से आप अपना व्लॉग एंड करते हैं. हमने बहुत मतलब तैयारी वैयारी की, गपशप लगाई. अच्छा, उसके अलावा कमेंट्स में जिस टॉपिक पे आप कहते हैं कि हम बात करें, तो आप बताएं. अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह. अगले हफ्ते में एक्सप्लेन भी करेंगे सारा कुछ. ठीक है ना. वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू, फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर यू. सो दिन में बाकी भी बहुत कुछ हम करेंगे, लेकिन ये व्लॉग हमने एसएसबी के लिए मुख्तस किया था. विसम खाने में मसरूफ. वैसे मोटा नहीं होता, लेकिन खाता जाए, मुझसे ज़्यादा खाता है. अच्छा, और अगला कंटेंट आने वाले हैं. ये एसएसबी का व्लॉग तो हमने वैसे डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे. ओके, चाय आ रही है. सो खैर, एसएसबी का व्लॉग बनाने का मकसद डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू करना है. आगे कंटेंट, मस्त कंटेंट आ रहा है इंशाल्लाह. तो मेहनत चलती रहेगी. क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. अल्लाह